Relationship between electricity and magnetism. Assalamu alaikum students, welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is relationship between electricity and magnetism. If you recall your previous topics, electricity is basically the study of charges, positive and negative charges. एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस कैसे मूव करता है बिटवीन द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं और किसी चीज़ के अंदर करंट डेवलप होता है इन अ स्पेसिफिक टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया. उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को. मैग्नेटिज्म इज़ बेसिकली अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स. किसी भी मेटल को, किसी भी सब्जेक्ट को अपने साथ अट्रैक्ट कराना या फिर खुद से रिपेल कराना इज़ द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटिज्म. जब ये दोनों फिनोमिना, ये दोनों एस्पेक्ट्स एक फोर्स के अंदर आ जाते हैं तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ बेसिकली द रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये एक कंप्लीट टर्म है, एक कंप्लीट फोर्सेस है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसके अंदर टू एस्पेक्ट्स आते हैं. फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिज्म एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी. ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है और इनका आपस में एक बेसिक रिलेशन है. इसकी एग्जांपल के अंदर हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि अगर आप एक वायर लेते हैं, एक मेटल की वायर या किसी भी चीज़ की एक वायर लेते हैं और उस वायर के अराउंड जो मैग्नेट्स हैं उनको स्पिन कराते हैं. जैसे ही वो उसके अराउंड मूव करते जाएंगे तो उस वायर के अंदर करंट पैदा हो जाएगा, चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे. और जब आप उस वायर को किसी चीज़ के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ, किसी इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट पैदा हो जाएगा. हमने सिंपली क्या किया, कुछ मैग्नेट्स को लिया और उस वायर के अराउंड स्पिन कराया. उसके स्पिन करने से ही, मैग्नेट्स के स्पिन करने से क्या हुआ, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई. करंट, जो चार्जेस हैं उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और जिसके साथ हमने उसको आगे से कनेक्ट किया उसको उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी. तो इस तरह इस फिनोमिना के अंदर हमने क्या किया, मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट्स को यूज़ करके मैग्नेटिज्म से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा दिया. नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक वायर से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म को जनरेट करा सकते हैं. इसकी एग्जांपल के अंदर हम कोई भी मेटल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम की लेते हैं और उसके अराउंड हम एक इलेक्ट्रिक वायर, जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर उसको कहते हैं, जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर को हम उस मेटल की सब्सटेंस के अराउंड मूव कराएंगे और जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा उसके अंदर आप देखेंगे उस कील के अंदर या उस मेटल के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है. जब आप उसके करीब कोई और मेटल लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. तो इस तरह से हमने इस फिनोमिना के अंदर क्या कराया, इलेक्ट्रिसिटी से जो हमने एक मेटल के अराउंड मूव कराई थी और उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे थे करंट कैरिंग कॉइल से, उसके अंदर हमने उसको जब चार्जेस फ्लो कराए तो उससे हमने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा ली. तो इस फिनोमिना के अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा ली. और पहले फिनोमिना के अंदर जिसमें हमने मैग्नेट्स के कुछ पीसेस लिए और उसको एक वायर के अराउंड स्पिन कराया, उससे हमने क्या किया, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा दिया. तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस जब इकट्ठी होती हैं, टुगेदर द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड टुगेदर द मैग्नेटिक फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जब इकट्ठी होती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ऑल्दो ये दोनों इनकी अपनी बेसिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस का बहाव है. करंट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं तो करंट डेवलप होता है. दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी. एंड मैग्नेटिज्म एक फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है. लेकिन जब ये दोनों इकट्ठी आ जाती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है और उसकी डायग्राम्स को याद रखना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.